जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबी थी, एक कारागार में जन्म लेने वाला था प्रकाश, जिसे मारने निकला था अत्याचार। वही उसका अंत बनने वाला था। तूफान, मौत और डर के बीच एक पिता उठा रहा था भविष्य को, और इतिहास बदलने वाला था एक नन्हा बालक कृष्ण। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मथुरा नगरी, जहां कभी खुशियां बिखरी रहती थीं, वहां अब डर का साया था। राजा कंस का आतंक चारों ओर फैला हुआ था। वो निर्दयी, क्रूर और अहंकारी था। उसकी एक ही चाहत थी, सत्ता और अमरता। एक दिन अपनी बहन देवकी की शादी में वो स्वयं रथ चला रहा था। पूरा नगर उत्सव में डूबा हुआ था। तभी अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई, हवा रुक गई और एक दिव्य आवाज गूंजी। हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर, फिर क्रोध और फिर पागलपन छा गया। कंस ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। देवकी, मैं अभी तुम्हें मार दूंगा। वसुदेव ने आगे बढ़कर कहा, कंस, देवकी को मत मारो, हम तुम्हें उसका हर बच्चा सौंप देंगे। कंस ने सोचा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, लेकिन तुम दोनों अब आजाद नहीं रहोगे। उसी क्षण देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया गया। लोहे की मोटी जंजीरें, ऊंची दीवारें, चारों ओर पहरेदार, और शुरू हुआ एक लंबा पीड़ादायक इंतजार। समय बीतता गया। देवकी के एक एक करके बच्चे जन्म लेते गए, और हर बार कंस आता और नवजात शिशु को छीनकर निर्दयता से मार देता। कारागार में हर बार चीखें गूंजती और फिर सन्नाटा छा जाता। देवकी का हृदय टूट चुका था। वसुदेव असहाय थे, लेकिन 8वें पुत्र की भविष्यवाणी अभी भी जीवित थी। फिर वो रात आई। घने काले बादल, बिजलियों की चमक, भयंकर तूफान, जैसे पूरी प्रकृति किसी महान घटना की तैयारी कर रही हो। कारागार के अंदर देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जैसे ही बालक जन्मा, पूरा कारागार प्रकाश से भर गया। देवकी और वसुदेव ने देखा, उनके सामने कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि एक दिव्य स्वरूप खड़ा है। 4 भुजाएं, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वो स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, देवकी, वसुदेव, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं। अब तुम मुझे गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी है, उसे यहां ले आना। ये कहकर भगवान ने अपना दिव्य रूप त्याग दिया और एक साधारण बालक बन गए। और फिर चमत्कार शुरू हुआ। जंजीरें अपने आप खुल गईं, कारागार के दरवाजे खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव समझ गए, ये समय है। उन्होंने बालक को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर तूफान अपने चरम पर था। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वसुदेव यमुना नदी तक पहुंचे, लेकिन नदी उफान पर थी। फिर भी उन्होंने कदम बढ़ाया। जैसे ही वो पानी में उतरे, एक और चमत्कार हुआ। यमुना का जल धीरे धीरे शांत होने लगा। अचानक आकाश से एक विशाल सर्प प्रकट हुआ, शेषनाग। उसने अपने फनों को फैलाकर बालक को ढक लिया। बारिश अब उन तक नहीं पहुंच रही थी। वसुदेव चल रहे थे, नदी रास्ता दे रही थी और ऊपर शेषनाग रक्षा कर रहे थे। ये दृश्य दिव्य था। आखिरकार वसुदेव गोकुल पहुंचे। पूरा गांव गहरी नींद में था। वो सीधे नंद बाबा के घर गए। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था।
वसुदेव ने दोनों बच्चों को बदल दिया, कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस चल पड़े। जैसे ही वसुदेव कारागार लौटे, सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया। दरवाजे बंद, जंजीरें वापस, पहरेदार जाग गए। सुबह होते ही खबर कंस तक पहुंची। देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। कंस तुरंत कारागार पहुंचा। उसने बच्चे को छीन लिया और उसे जमीन पर पटकने ही वाला था कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह कन्या आकाश में एक देवी के रूप में प्रकट हुई। हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वो कहीं और है। कंस डर गया। अब उसे हर जगह वही बालक दिखाई देने लगा। उधर गोकुल में सुबह हुई। चारों ओर खुशियां फैल गईं। नंद बाबा के घर एक पुत्र जन्मा था। ढोल नगाड़े बजने लगे, गोपियां गाने लगीं, पूरा गांव झूम उठा। यशोदा अपने नन्हे बालक को गोद में लेकर मुस्कुरा रही थी। उन्हें नहीं पता था कि उनकी गोद में जो बालक है वो पूरी सृष्टि का पालनहार है। गोकुल की सुबह, हल्की हल्की धूप, गायों की घंटियों की मधुर आवाज और हवा में घुली ताजगी। नंद बाबा के आंगन में एक नन्हा बालक लेटा हुआ था, कृष्ण। उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकती हुई थीं। घुंघराले बाल, माथे पर हल्की सी काली बिंदी और होठों पर मासूम मुस्कान। यशोदा मैया उन्हें प्यार से निहार रही थीं। मेरा लाल कितना सुंदर है। कृष्ण हल्के से हंसे और जैसे पूरा आंगन रोशनी से भर गया। धीरे धीरे कृष्ण बड़े होने लगे। गोकुल का जीवन बहुत सरल था। सुबह गायों को चराने जाना, गोपियों का माखन बनाना, बच्चों का खेलना। कृष्ण अब आंगन में रेंगते, कभी गायों की पूंछ पकड़ लेते, कभी बछड़ों के पीछे भागते। सब लोग हंसते। देखो देखो, नंद का लाल क्या कर रहा है। एक दिन कृष्ण ने देखा यशोदा मैया माखन बना रही हैं। मटकी में सफेद मुलायम माखन। कृष्ण की आंखें चमक उठीं। जैसे ही यशोदा ने मुंह मोड़ा, कृष्ण रेंगते हुए मटकी के पास पहुंचे और अपनी छोटी सी उंगली उसमें डाल दी। पहली बार माखन का स्वाद, और बस कृष्ण को अपना पसंदीदा खजाना मिल गया। अब ये आदत बन गई। कृष्ण मौका मिलते ही माखन खाने लगते। धीरे धीरे उन्होंने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया। चलो आज नई मटकी फोड़ते हैं। ग्वाल बाल हंसते हुए तैयार हो जाते। एक घर, ऊंचाई पर टंगी मटकी, नीचे खड़े छोटे छोटे बच्चे। कृष्ण बोले, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ो। बच्चे पिरामिड बनाते हैं। सबसे ऊपर कृष्ण। वो मटकी तक पहुंचते हैं और धड़ाम, मटकी टूट जाती है। माखन नीचे गिरता है और सब मिलकर खाने लगते हैं। अब तो पूरा गोकुल परेशान। गोपियां रोज यशोदा के पास आती। यशोदा, तुम्हारा कान्हा हमारा माखन खा जाता है। हम मटकी छुपाते हैं फिर भी ढूंढ लेता है। यशोदा हंसते हुए कहती, अरे मेरा कान्हा इतना छोटा है, कैसे करेगा ये सब। तभी पीछे से कृष्ण मासूम चेहरा बनाकर खड़े होते। यशोदा पूछती, कान्हा, तूने माखन खाया? कृष्ण सिर हिलाते। नहीं मैया। गालों पर माखन लगा हुआ, हाथ में माखन छिपाया हुआ, लेकिन चेहरे पर पूरी मासूमियत। गोपियां कहती, देखो देखो, झूठ बोल रहा है। कृष्ण तुरंत, ये सब झूठ बोल रही है मैया। और सब हंस पड़ते। एक दिन कृष्ण ने माखन चुराया, लेकिन खुद खाने के बजाय उन्होंने बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। दोस्त बोले, अरे ये क्या कर रहा है? कृष्ण हंसे, ये भी तो मेरे दोस्त हैं। जब माखन खत्म हो गया तो बंदर नाराज होकर चले गए। कृष्ण भी नाराज। इतना सा माखन था, सब खा गए। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लिया। आज तो तुझे सजा मिलेगी। कृष्ण भागे। पूरा आंगन, पूरा घर, यशोदा पीछे पीछे दौड़ती रही। ये दृश्य इतना मजेदार था कि पूरा गोकुल देखने आ गया। आखिरकार यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण रोने लगे। मैया, नहीं मारो। यशोदा का दिल पिघल गया। उन्होंने कृष्ण को गले से लगा लिया। तू चाहे जितनी शरारत कर, तू मेरा ही लाल है। अब गोकुल में हर दिन एक नया किस्सा होता।
कहीं माखन चोरी, कहीं बच्चों की शरारत, कहीं कान्हा की हंसी। शाम को जब कृष्ण हंसते तो लगता जैसे पूरा गांव खिल उठा। मथुरा के महल में कंस अब चैन से सो नहीं पाता था। हर रात उसे वही भविष्यवाणी सुनाई देती, तेरी मृत्यु देवकी का 8वां पुत्र होगा। वो गुस्से में चिल्लाता। वो बच्चा कहाँ है? उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा था। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया, पूरे ब्रज में खोजो और हर बच्चे को खत्म कर दो। कंस ने एक भयानक राक्षसी को बुलाया, पूतना। वो रूप बदलने में माहिर थी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मधुर मुस्कान, कोमल चेहरा, लेकिन भीतर जहर और मौत। वो सीधे गोकुल की ओर चल पड़ी। गोकुल में उस दिन सब कुछ सामान्य था। गोपियां अपने काम में लगी थीं। पूतना ने गांव में प्रवेश किया। कोई उसे पहचान नहीं पाया। सबको लगा कोई देवी आई है। वो नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा ने उसे देखा। आप कौन हैं? पूतना मुस्कुराई। मैं इस बालक को आशीर्वाद देने आई हूं। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि यशोदा ने बिना सोचे उसे अंदर आने दिया। पूतना ने धीरे से कृष्ण को गोद में उठाया। पूतना के मन में एक ही योजना थी, कृष्ण को मारना। उसने अपने स्तनों पर भयानक विष लगाया हुआ था। वह कृष्ण को दूध पिलाने लगी। गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। जैसे ही कृष्ण ने दूध पीना शुरू किया, कुछ बदल गया। कृष्ण ने सिर्फ दूध नहीं, बल्कि पूतना की जीवन शक्ति खींचनी शुरू कर दी। पूतना की आंखें फैल गईं। ये क्या हो रहा है? अचानक पूतना अपने असली रूप में आ गई, एक विशाल भयानक राक्षसी। उसकी चीख पूरे गोकुल में गूंज उठी। धरती कांप गई, पेड़ हिलने लगे, गोपियां डरकर बाहर भागीं। एक जोरदार धमाके के साथ पूतना जमीन पर गिर पड़ी। उसका विशाल शरीर पूरे जंगल में फैल गया और उसके सीने पर नन्हा कृष्ण बैठा हुआ था, शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे। ये दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। इतनी बड़ी राक्षसी और उसके ऊपर खेलता हुआ बच्चा। यशोदा घबरा गईं। मेरा लाल। उन्होंने तुरंत कृष्ण को उठा लिया। यशोदा कृष्ण को सीने से लगाकर रोने लगी। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, मैया मैं हूं ना। गोपियां आपस में फुसफुसाने लगीं। ये बच्चा साधारण नहीं है। कुछ दिनों बाद कृष्ण फिर माखन खा रहे थे। यशोदा ने पकड़ लिया। आज तो तुझे सजा मिलेगी। उन्होंने कहा, मुंह खोल। कृष्ण ने धीरे से मुंह खोला और यशोदा ने जो देखा वो अविश्वसनीय था। कृष्ण के मुंह के अंदर पूरी पृथ्वी, चांद, सूर्य, तारे, आकाश गंगाएं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। यशोदा की आंखें फैल गईं, उनका शरीर कांपने लगा। ये क्या है? एक पल के लिए उन्हें लगा कि उनका बच्चा भगवान है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ सामान्य हो गया। कृष्ण फिर वही नन्हा बालक बन गए। मां ने कृष्ण को गले लगा लिया। नहीं, तुम मेरा ही बच्चा है। मां का प्रेम हर दिव्यता पर भारी पड़ गया। आगे की अद्भुत कृष्ण बाल लीलाएं देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कल शाम 6 बजे एक और रोमांचक कथा के साथ। आपका अपना फन दास्तान स्टूडियो।